जब तक हमारा समाज अपनी संस्कृति सभ्यता को जो है नहीं बचाएगा और एकजुट, मेन मकसद एकजुट होना। और आज जिस तरीके से झारखंड में भी कुछ ताकतें जो है हमारे आदिवासी समाज को ईसाई और सरना के नाम पे जो बांटने का काम कर रही है, इन शक्तियों को हमको पहचानने की ज़रूरत है। हम आदिवासी जो हैं धीरे धीरे विलुप्त की ओर मतलब कि बढ़ते जा रहे थे। अब ऐसा हो गया है कि पूरा विश्व में सारे आदिवासी लोग विश्व आदिवासी दिवस के नाम पे एक मंच पे आने का हम लोग मतलब काम कर रहे हैं। आदिवासी होके तो बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा, पर यहाँ हम लोग को सम्मानित किया गया तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपने सभी भाई बहन दादा लोग को धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि रोटी बेटी की बात आती है। आप कहीं भी हो, आपका बिजनेस है, धंधा पानी है, आप वकील है, ठेकेदार है, जो भी है, आप उस चीज़ को करिए, लगातार करिए। वो आपको वो निजी ज़िंदगी जीने के लिए वो एक सहायक है, वो आपका सहारा है। लेकिन समाज की अगर बात आती है तो आप लड़िए, आप समाज के लिए निकलिए और एकजुट होइए और दिखाइए कि आदिवासियों में कितना ताकत है। बीते दिनों यानी 9 अगस्त पूरे विश्व सहित भारत में आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में झारखंड में भी आदिवासी दिवस की धूम अभी भी जगह जगह पर जारी है। लोग जगह जगह पर संगोष्ठी करके कार्यक्रम करके आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इस वक्त मैं राजधानी रांची के कांके स्थित में स्थित हूँ, जहाँ पे आदिवासी एकता मंच कांके की ओर से एक दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में हजारों आदिवासी युवक युवतियाँ, बुजुर्ग, बड़े उपस्थित होकर अपने पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित होकर यहाँ पे आए हुए हैं, नाच गान कर रहे हैं। विभिन्न वक्ताओं के द्वारा बातों को रखी जा रही है। आइए क्या कुछ बातें इन वक्ताओं के द्वारा रखी गई है और ये आदिवासी महोत्सव को मनाने के पीछे यहाँ के आयोजकों का क्या मकसद है, हम इन्हें विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए मिलते हैं। इस वक्त हमारे बीच आदिवासी एकता मंच कांके के संयोजक बड़े दादा समाज सेवी सुजीत कुजूर जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे एक दिवसीय उन्होंने जो आदिवासी महोत्सव जो यहाँ मनाने का कार्यक्रम रखा है, उनका क्या मकसद है। दादा सबसे पहले जोहार। आपको, आपके पूरे चैनल को मेरे तरफ से, मेरे आदिवासी एकता मंच के नाम आप सबों को मैं जोहार देता हूँ। दादा, जैसे कि आप लोगों ने एक दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया है और काफ़ी संख्या में लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। दादा, इस कार्यक्रम को करने का क्या मकसद है? दादा थोड़ा विस्तार से बताइए। ये कार्यक्रम जो हम लोगों ने आदिवासी महोत्सव के रूप में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इसका आयोजन किया। ये कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी और बहुत ही धूमधाम के साथ, जैसा आज देख रहे हैं, इसी तरीके से 2018 में भी हम कह सकते हैं इसका ट्रू कॉपी ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। और ये कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारा समाज, खासकर हमारा आदिवासी समाज, जो आज अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी वेशभूषा से अलग होकर जो है वो सब कुछ भूलते जा रहा है। और लोग जो है हमारे खासकर युवा पीढ़ी जो आज हमारे समाज से दूर हो रहे, हमारी संस्कृति से दूर हो रहे, उनको लाकर यहाँ पर ये बतलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा नाच क्या है, हमारा ज्ञान क्या है, हमारा मांदर क्या है, हमारा ढोल क्या है। इन सारी बातों को हम लोग उन तक पहुँचाने का एक प्रयास है ये। और इसी के तहत हम लोग का ये सोच रहा है कि पूरे कांके क्षेत्र में हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करें। और हम लोगों ने इस तरह का आयोजन किया और पूरे कांके क्षेत्र के जितने हमारे गांव, दूर दराज और फिर हमारे शहरी क्षेत्र के जितने हमारे माता पिता, भाई बहन रहे, सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें। और ये हमारे लिए खुशी की बात है और हमारे सौभाग्य की बात है। जी दादा, जैसे एक चीज़ कहा जाता है हमारे समाज में, हमारा आदिवासी युवा जो अभी की जो युवा पीढ़ी है अपनी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज को भूलते जा रहा है। दादा, तो क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके तक कुछ संदेश देने का आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोगों का यही संदेश है कि हम लोग अपनी संस्कृति को कम से कम बचा के रखें। 2018 में भी सरना रतन दादा वीरेंद्र भगत जी आए थे और इसी मंच से उन्होंने एक संदेश दिया था कि हम आदिवासी समाज, चाहे हम सरना समाज में हैं, चाहे ईसाई समुदाय में हैं, चाहे किसी और समुदाय में हम लोग हैं, मगर
हमको अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को हमको बचाना होगा, तभी हम अपनी लड़ाई को लड़ पाएंगे। आदिवासी समाज अपनी लड़ाई को लड़ पाएगा, नहीं तो नहीं लड़ पाएगा। हमारी लड़ाई जो है, पहले हम अपने में अपनी संस्कृति सभ्यता को हम लोग मजबूत कर ले, उसके बाद हम लोग की जो आपसी घर की लड़ाई है, इसको हम लोग देख लेंगे बाद में। दादा ये एक और पूछना चाहता हूँ, जैसे इन दिनों मतलब आदिवासी समुदाय पे चौतरफा हमला हो जा रहा है। जैसे आप मणिपुर वाले कांड आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया जा रहा है दादा, तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है दादा। तो इसको हम कैसे जागरूक करें, लोगों को कैसे समझाएं और इस पर हम कैसे उपाय निकालें दादा? ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात रहा है, खासकर मणिपुर की जो घटना घटी, मध्य प्रदेश की जो घटना घटी है विगत दिनों में। और इससे सिर्फ हमारा समाज ही नहीं, बल्कि हम एक एक व्यक्ति के ऊपर में ये एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, हमारे लिए तमाचा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी हम देखते हैं कि केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार की क्या स्थिति रही है। और हम लोगों ने इसके खिलाफ में लगातार आवाज़ उठाने का काम किया है पूरे झारखंड के अंदर में। और जब तक हमारा समाज अपनी संस्कृति सभ्यता को जो है नहीं बचाएगा, और एकजुट, मेन मकसद एकजुट होना। और आज जिस तरीके से झारखंड में भी कुछ ताकतें जो है हमारे आदिवासी समाज को ईसाई और सरना के नाम पे जो बांटने का काम कर रही है, इन शक्तियों को हमको पहचानने की ज़रूरत है। हम लोग, ठीक है, हमारी जो मतलब कह सकते हैं आज की पूजा पद्धति हो सकती है हमारी अलग है, मगर हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारा नाच, हमारा गान, सब कुछ एक है। और इसी को प्रदर्शित करने के लिए आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है आदिवासी एकता मंच के तहत पे, ये दोनों समुदाय मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि नाम ही है आदिवासी एकता मंच जी। दादा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, सबसे पहले जोहार। सबों को जोहार, मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है। अरविंद जी, जैसे आप लोगों ने एक दिवसीय आदिवासी महोत्सव मनाया है, और जैसे पिछले दिनों 9 अगस्त को पूरा विश्व ने आदिवासी दिवस धूमधाम के साथ मनाया, तो क्या आप लोगों ने मतलब इस महोत्सव के माध्यम से यहाँ के आदिवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, युवाओं को कैसे मतलब आप लोग एकजुट करना चाह रहे हैं? जी हाँ गोविंद भाई, आपने सही कहा है। हम आदिवासी जो हैं धीरे धीरे विलुप्त की ओर मतलब कि बढ़ते जा रहे थे। अब ऐसा हो गया है कि पूरा विश्व में सारे आदिवासी लोग विश्व आदिवासी दिवस के नाम पे एक मंच पे आने का हम लोग मतलब काम कर रहे हैं। उसी तरह हम लोग कांके में भी, कांके रांची में भी, झारखंड से जितने बड़े बड़े जो हमारे आदिवासी भाई बहन लोग हैं जो विश्व में फैले हुए हैं, हमारे बीच में बहुत सारे लोग स्पोर्ट्समैन के रूप में आए हुए हैं और राजनीति के रूप में भी आए हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में भी आए हैं, जो कि सारा का एक ही लक्ष्य है कि हम अपना समाज को एक दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ाकर लेकर चले और एक समाज को एक ऐसा पहचान दो जो देना चाहते हैं, जो कि विश्व में वो प्रचलित हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहा जाता है आदिवासियों के बारे में, जे नाची से बाची, और यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों ने खोड़ा टीमों को बुलाया, विभिन्न क्षेत्रों से नाचने वाले टीम को बुलाया, लोगों ने बाकायदा मतलब यहाँ पे अपना नृत्य गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसको आप लोगों ने किस तरह किया, कैसे लोगों को मतलब मोटिवेट किया कि यहाँ पे आना है? आपने सही कहा भाई, इसमें बात ऐसी है कि हम लोग का एक कहावत है जो कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा कही गई थी, जो नाची सो बाची। इस तरह आप जो देख रहे हैं कैमरा के पीछे, आप यहाँ हम लोग जो आदिवासी दिवस मना रहे हैं, इसका मूल मकसद है नाचने के साथ साथ अपने जो आदिवासियत को है उसको हम लोग बचा के संरक्षण करके चलेंगे और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे और अपना देश में अपना परचम जो लहरा रहा उसको और लहराते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। अरविंद भाई, एक युवा होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे आज का युवा पीढ़ी हमारी भाषा, संस्कृति, नाच गान, इसको लगभग भूलते जा रहा है, तो हमको कैसे ऐसा काम करना होगा कि युवा पीढ़ी मतलब इस ओर आकर्षित हो? हाँ, ये बात तो सही है कि धीरे धीरे हमारा मतलब कि डांस जो आदिवासी संस्कृति है वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। लेकिन अब एक बात मैं बतलाना चाहता हूँ आपको कि मतलब जितने भी अब आदिवासी है जो कि जाग चुके हैं, अब सारे जगह से, चाहे झारखंड से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से, पूरा वर्ल्ड से हमारे आदिवासी भाई लोग सब जाग रहे हैं। और सिर्फ
ये सिर्फ खेल के माध्यम से नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई, खेल, राजनीति और अभी आप जो देख रहे हैं इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है कांके में, जिसमें आप कंपटीशन भी किया जा रहा है सांस्कृतिक डांस का, जो कि घोड़े के रूप में अलग अलग जिले से और अलग अलग तब इसमें आप लोग प्राइज देने का भी काम कर इसमें रहे हैं। प्राइज का भी हम लोग मतलब रखे हुए हैं, जो 3-4 रूप में प्राइज है और बाकी सो है वो तो एक मतलब अपने तरफ से छोटा मोटा प्राइज रखा गया है। बाकी मूल्य के रूप में जो रखा गया है 20,000, 10,000, 15,000 करके इस टाइप का रखा गया है और कुछ मतलब गिफ्ट्स वगैरह सब भी है और हमारे जो ड्रेस कोड है अच्छा, उसको उस पर भी हम लोग का मतलब कि प्रोत्साहित के लिए मतलब कुछ इनाम रखा गया है ताकि हमारा आदिवासी संस्कृति मतलब झलके। बिल्कुल इस चीज़ के लिए रखा गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार। कांके स्थित CIP ग्राउंड में कांके आदिवासी एकता मंच की ओर से आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे अतिथियों को गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। उन्हीं में से एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जो इसी क्षेत्र की रहने वाली है, पूर्णिमा लिंडा भी उपस्थित है, जो वुशु की इंटरनेशनल खिलाड़ी है। आप लोग हमारे लोकतंत्र 19 में इस बहन को देख चुके हैं। उनको भी अतिथि के तौर पर इस मंच पर बुलाया गया था। हम उनसे बात करेंगे कि इस आदिवासी महोत्सव में आकर उनको कैसा लगा। बहन, सबसे पहले जोहार। जोहार। आदिवासी एकता मंच कांके की ओर से आपको और आपके और भी ऐसे 2-4 फुटबॉल खिलाड़ियों को भी यहाँ पे बच्चियों को बुलाया गया था। आप लोग यहाँ आके आप लोगों को सम्मानित किया गया, तो आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? जो आदिवासी होके तो बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा, पर यहाँ हम लोग को सम्मानित किया गया तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपने सभी भाई बहन दादा लोग को धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि हमें इस मुकाम के लिए बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपका खेल और आपने पिछले दिनों आपने एक कैंपेन चलाया था कि आपको कुछ आर्थिक सहयोग की ज़रूरत थी और हमने भी आपका प्रॉब्लम को मतलब हम लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। तो यहाँ आपको कहाँ तक और कैसे लोग आप तक पहुँचे और कुछ मदद वगैरह आपको किए या नहीं किए, थोड़ा बताइएगा। नहीं, हमको आगे बढ़ाने में और अभी परिवार को सपोर्ट देने में अभी सभी दादा लोग का बहुत सहयोग रहा है। हम जैसे वहाँ से जीत के आए, सबको पता चला कि बच्चे को बहुत दिक्कत हो रहा है, तो सब हमारे घर आए और प्रोत्साहन दिए और प्रोत्साहन राशि भी दिए। तो सब दादा लोगों पर दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, सब बहुत सपोर्ट किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी थैंक यू। हमारे बीच एक दीदी हमारे साथ उपस्थित है जो आदिवासी एकता मंच कांके के उस सदस्य में रही हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा भूमिका है। दीदी, सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। दीदी, जैसे बीते दिनों हम लोगों ने बड़े धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया, शायद आप लोग उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे 1 दिवसीय आदिवासी महोत्सव भी मना रहे हैं। तो दीदी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे इस आदिवासी महोत्सव में ढेर सारी महिलाएं आई हैं, मतलब हमारे मतलब महिला समूह से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, अपने नृत्य कर रहे हैं। तो दीदी, आप लोग कैसे मतलब उन लोगों तक समझा रहे हैं कि आप लोग को हम लोग को मतलब इस अपने लिए मतलब आना होगा आगे, इसको कैसे देखते? सबसे बड़ी बात है कि आज सरना प्रार्थना सभा के महिलाएं, बिल्कुल, आप जहाँ पे देख रहे लाल पहाड़ में है, ये आदिवासी का एक पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना भी महिलाएं हैं, इन लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि देखे हैं जो हम लोग का पुरखा लोग जो बना के जो रास्ता गया है, जैसे पढ़ा व्यवस्था है या फिर मेरा अभी सरना प्रार्थना सभा है, तो इसके थ्रू लोगों को मतलब जागरूक अपने आप आइए, धर्म के माध्यम से हो, कोई हक अधिकार का बात हो, तो मतलब उनमें वो क्या बोलेंगे, उनका खून में बसा हुआ है और वो गीत गोविंद के हिसाब से वो अपने आप को जागरूक करती हैं। और आज महिलाओं का यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है और ये तो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, जैसे कि महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि ये घर द्वार पे ही ज़्यादा ठीक रखती हैं, लेकिन हमारे आदिवासी समाज में महिलाओं को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली हुई है। लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं जैसे कुछ आंदोलन होता है, तो उस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा कम रहती है। तो इस भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर आप लोग कुछ काम कर रहे होंगे या तो कुछ आप लोग का विचार है? जैसे हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कोई आंदोलन का ये चल रहा है, उस बीच में हम लोग मतलब महिलाओं की भागीदारी कम देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा कहीं कहीं पे ये भी तो देखा गया है कि
कुछ ही लोग को वहाँ पे जाना होता है, जैसे कि उनको हम लीडर बोल सकते हैं, जो अगुआ हैं वो चुने लोग ही वहाँ पे जाते हैं। 100 लोग हों, 150 लोग हों, तो बाकी जो नेतृत्व करता है वो जाते हैं और बाकी जो उनके साथ में है वो नहीं आते हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है महिलाएं कम दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं आका जा सकता है कि महिलाएं कमज़ोर है या फिर उनको समझ में नहीं आता। उनको है, वो घर के साथ साथ पूरा परिवार को, एक गांव को, एक समाज को व्यवस्था देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आदिवासी महिला का अगर बात करें तो वो पुरुष और महिला को हमेशा बराबर के दर्जा में देखा है, इसमें कम बेसी कहीं नहीं देखा है। और जो पुरुष कार्य करते हैं वो महिलाएं भी करती हैं, हाँ, लेकिन जो पुरखा बना के गए हैं कुछ सिस्टम है उनको नहीं करती हैं, जैसे हल चलाना या फिर हम लोग का जो छप्पर होता है वो चीज़ वो नहीं करती हैं। बहुत सारा ऐसा काम है जिनको महिलाएं नहीं करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं आगे नहीं है, महिलाएं आगे हैं। और महिला ही, अगर हम बहुत अगर पुराना बात करें तो जो हमारा इतिहास है जनी शिकार, बिल्कुल तो उसमें जो 12 साल में एक बार, हाँ, 12 साल में एक बार होता है, जो रोहतास किला से लेके आज तक यहाँ से चलती आ रही है। तो उसमें महिलाएं ही भागीदारी निभाई थी। और हमारे समाज में वीर वीरांगना जी नाम लिया जाता है, उसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। फूलो, झानो, रुनिया, झुनिया, सिंगी, कैली, इनके कितनों ने अपने आप को समाज के लिए बलिदान किया है। और आगे भी ऐसी महिलाएं हैं, जागरूक हैं, करेंगी। दीदी, अंत में एक सवाल है, जैसे आप लोगों ने एक दिवसीय आदिवासी महोत्सव जो यहाँ पे किया है, इस महोत्सव के माध्यम से आप पूरे झारखंड के आदिवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आदिवासियों, तमाम भाई बहन, माता पिता, जो भी जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि जब भी आपका मतलब हक अधिकार, जंगल जमीन हो या जगह हो, रोटी बेटी की बात आती है, आप कहीं भी हो, आपका बिजनेस है, धंधा पानी है, आप वकील है, ठेकेदार है, जो भी है, आप उस चीज़ को करिए, लगातार करिए। आपको वो निजी ज़िंदगी जीने के लिए वो एक सहायक है, वो आपका सहारा है। लेकिन समाज की अगर बात आती है तो आप लड़िए, आप समाज के लिए निकलिए और एकजुट होइए और दिखाइए कि आदिवासियों में कितना ताकत है। हम आदिवासी जिस दिन ठान लेते हैं, आंदोलन बहुत सारा देखा गया है ना, लेकिन जिस दिन ठान लेते हैं वो तख्ता पलट हो सकता है, कर सकते हैं, ये हमें ताकत है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपना हक अधिकार को जानिए, चुप मत रहिए, आप बोलिए, आप लड़िए। अकेले अगर आप आ रहे हैं, अगर बोलते हैं तो आपके पीछे 10 लोग आएंगे और हम लोग हैं, हमेशा साथ रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है। तो इस तरह से हमने आदिवासी एकता मंच कांके की पूरी टीम के साथ हमने बात की, बारी बारी से सबों ने अपनी बातों को रखा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हज़ारों की संख्या में आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ उपस्थित हुए हैं, नाच गान कर रहे हैं। वक्ताओं के द्वारा अच्छी अच्छी बातों को उनको तक पहुँचाया जा रहा है। बाकी हम आप यहाँ पे देख रहे हैं, खाने की भी व्यवस्था है, लोग अपने लिए खा रहे हैं। यहाँ पे सूड़ी भात, जो आदिवासी समाज में बोला जाता है, सूड़ी भात, जिसमें मुर्गा और चावल के साथ बनाया जाता है, वो लोग खा रहे हैं। बड़ी धूमधाम के साथ लोग उपस्थित हैं और मज़े कर रहे हैं। बाकी और खबरों के लिए हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।